मित्रों और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों के सामने ये जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको ये बतलाता है कि आपको जिंदगी में किन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए जिससे कि जिंदगी में आप अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं जो आपकी जिंदगी को सफल होने से रोकती हैं, इन 8 कारणों को अगर आप समझ लेते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में जो प्रगति होने वाली है, उस प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। आप एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, आप एक संपन्न जिंदगी जिएंगे, आप एक सफल जिंदगी जिएंगे, जिस जिंदगी के अंदर प्रेम होगा, वात्सल्य होगा, जिस जिंदगी के अंदर सफलता होगी, जिस जिंदगी के अंदर संपूर्ण शुभ और लाभ होगा। तो मैं शुरू करूं इस वीडियो को, इससे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और पूरा सुनना है, शुरू से आखिर तक जो है। और ये जो वीडियो है, इसको सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और आप अपने कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें सत्यता कितनी है, और अगर आप उससे सहमत नहीं है तो इसकी क्या कारण हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करता हूँ। और इसमें जो पहली चीज है वो है अहंकार। अहंकार जो है एक ऐसी बीमारी है, जब किसी भी व्यक्ति में अधिक मात्रा में हो जाती है और वो अपने अहम को सबसे ऊपर रखता है, और वो किसी भी वजह से अहंकारी हो जाता है। चाहे वो बहुत अधिक धनी हो तो धन का अहंकार हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान हो तो उसको अपनी विद्वता का अहंकार हो जाता है, अगर वो व्यक्ति एक सफल अभिनेता है तो एक सफल अभिनेता होने का अभिमान हो जाता है, वो एक डॉक्टर है तो उसको इस बात का अभिमान हो जाता है कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, या बहुत बड़ा राजनीतिक नेता है। तो या उसके पास में बहुत अधिक धन है, उसके पास में सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, और उसके पास में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। तो ये चीजें व्यक्ति को अहंकार के गड्ढे में धकेल देती हैं, और जब व्यक्ति अहंकार के धक्के में गड्ढे में धकेल दिया जाता है, तो उसके बाद में फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनसे समाज के दूसरे लोग जो होते हैं वो मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि ये आदमी बहुत अधिक दम्भी आदमी है, बहुत घमंडी है, बहुत इसको अपनी ताकत का, अपनी धन का, अपने रूप का, अपने यौवन का, अपने जो संपन्नता है, अपना जो मकान है, जमीनें हैं, जायदादें हैं, गाड़ियां हैं, उन सब का बहुत घमंड है। तो जब किसी से को इतना अधिक घमंड होता है तो वो व्यक्ति लोकप्रिय नहीं हो सकता, और देर सबेर लोग बाग उस व्यक्ति से दूर होने की कोशिश करने लग जाते हैं। दूसरा असफलता का जीवन में कारण है जिद करना। और अगर आप जिद करने की आदत रखते हैं, अगर आप जिंदगी में जिद करने की आदत रखते हैं और आप जुनूनी हैं, और आपने सोच लिया कि अगर जो मैंने रास्ता चुना है मुझे सिर्फ उसी रास्ते पे चलना है, मैंने जिसको पसंद किया है उसको मुझे पसंद करना जरूरी है, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो फिर वो किसी और का नहीं हो सकता, और मैं जो हूँ उसको मार दूंगा जान से, वो दुनिया में ही नहीं रहेगा। और
अगर मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ वो चीज़ मुझे अवश्य मिल जानी चाहिए, और अगर वो वस्तु मुझे नहीं मिली तो फिर मैं उस को प्राप्त करके ही रहूँगा। और कई बार इसी तरह के जो प्रलोभन होते हैं, इस तरह की जो ज़िद होती है, इन ज़िद में फँस करके लोग बाग अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। जैसे कोई आदमी है, वो इस सोच में बैठता है कि मुझे आईएएस क्रैक करना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, और वो लगे रहते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाते एग्ज़ाम को जो है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद में अगर उन्होंने ये सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी का एम सिर्फ़ यही है, मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस इसी में ही सफलता प्राप्त करूँगा, और जब सफलता नहीं मिलती बार-बार प्रयास करने के बाद में, तो फिर जो है मन पराजित हो जाता है, थक जाता है, और फिर ऐसा आदमी जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और फिर वो दूसरा कोई ऐसा काम भी नहीं करता कि जो वो कर सकता था। तो ये जो एक ज़िद है अपने अंदर की, मुझे ये करके ही गुज़रना है, इस ज़िद को छोड़ कर के आप जो व्यावहारिक ज़िंदगी में जो संभव है सिर्फ़ वो ही करने का प्रयास करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, लक्ष्य बनाना कोई बुरी बात नहीं है, आप बड़े से बड़ा अपना लक्ष्य बना सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े से बड़ा लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर लेंगे। ये सिर्फ़ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता, ये जो है आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, आपकी जो डेस्टिनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, और आप के जो लक है, उस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% सब चीज़ें लक से होती हैं। 100% चीज़ें लक से नहीं होती, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं मेहनत के साथ में होती हैं, लेकिन पुरुषार्थ और जो भाग्य है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही ज़िंदगी का एक रिज़ल्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो दुर्गुण है किसी व्यक्ति के अंदर, वो है लोभ का, लालच का। और लोभ और लालच जब किसी व्यक्ति में समा जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब उसे अच्छे-बुरे का विवेक नहीं रहता। वो ये नहीं समझ पाता कि इस लोभ के कारण मेरी जो है ज़िंदगी भर की जो एक रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन खराब हो सकती है, या इसका मेरे परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे समाज पे क्या असर पड़ेगा, या जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ उस जगह पे मेरे इस लोभ के कारण क्या असर होगा। और आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं रिश्वतें लेते हुए पकड़े जाते हैं, अपमानित होते हैं, उनके परिवार के लोग भी कहते हैं, अरे इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और इतना बड़ा मिनिस्टर, और ये रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। लोग भूलते नहीं हैं, लोग याद तो रखते हैं। और आपके जिस सोसाइटी में आप आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, वहाँ के लोग भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से नहीं देखते। लेकिन आज की जो ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो गया है, और उसके लिए अच्छा बुरा सही गलत लोग सोचते नहीं है, और लोग जहाँ से पैसा बटोरा जा सकता है वैसे पैसा बटोरने की कोशिश करते हैं, और लोभ की इंतहा हो जाती है, और जब लोभ की इंतहा हो जाती है, तब फिर आपको अपमानित भी कभी होना पड़ सकता है। तो जितना आप लोभ से, लालच से बचें, तो उतना अच्छा है। अच्छा, इसके सिवाय जो अगला दुर्गुण किसी व्यक्ति में हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए, वो है ईर्ष्या करना। और ईर्ष्या जो है वो इसलिए व्यक्ति करता है कि दूसरा जो व्यक्ति है उसने वो अचीव कर लिया, लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया, तो आपको उस व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाती है। जबकि उस व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि ये जो ईर्ष्या होती है, ये खुद को बर्बाद करती है, किसी दूसरे को भी बर्बाद करती है। कई बार देखा गया है कि जो
जेठानी है, उसके लड़का नहीं हुआ, देवरानी के लड़का हुआ, उसने देवरानी के लड़के नहीं होने की ईश्वर से प्रार्थना की, उसने उसका अबॉर्शन करवाने के लिए कुछ उल्टा-सीधा खिला दिया, या फिर वो जो है उस छोटे बच्चे को मार भी देती हैं, मतलब जो है। तो इस तरह की जो ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या कितनी आदमी का नैतिक पतन कर देती है, ये भी सोचने की बात है। तो ईर्ष्या मत कीजिए। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको मिलेगा नहीं। और किसी दूसरे से ईर्ष्या करके अगर आप जलेंगे तो आप अपना ही सर्वनाश करेंगे, दूसरे व्यक्ति का उसका कुछ बुरा नहीं होगा। अब जो 5वीं चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो है कुछ लोगों में बड़बोलेपन की आदत होती है और वो ज़्यादा डींग हाँकते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और लोग बाग भी समझ जाते हैं कि ये आदमी जो है ढपोर शंख है, बातें बहुत बड़ी-बड़ी करता है, लेकिन करने-धरने को इसके पास में कुछ नहीं है। और ऐसे आदमी का धीरे-धीरे विश्वास समाप्त हो जाता है और जब उसका विश्वास समाप्त हो जाता है तो फिर उसको खुद को भी चोट लगती है, साथ में उसके बड़बोलेपन के कारण कई बार वो ऐसी बातें बोल देता है कि अच्छे भले जो रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस टूट जाते हैं। आप जानते हैं कोई रिश्ता बनाने में ज़िंदगी गुज़र जाती है और रिश्ता तोड़ने में तो सिर्फ़ 2 मिनट का समय लगता है। आप कुछ उल्टा-सीधा बोल दीजिए किसी से, तो उसके बाद में फिर वो रिश्ते जो है टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी रिश्ता होता है या कोई डोरी होती है, उसमें गांठ लग जाती है, तो वो गांठें आसानी से खुलती नहीं है, इनको खुलने में बहुत समय लगता है। तो कोशिश आप ये करिए कि बड़बोलापन अपनी जिंदगी में मत आने दीजिए। आप सोच समझ करके बोलिए, मीठा बोलिए, आवश्यकता के अनुसार बोलिए और वहीं पे बोलिए जहाँ पे आपको बोलना चाहिए। कई जगह होती हैं जहाँ पे आदमी को चुप रहना चाहिए। लोग बाग अक्सर उस जगह पे भी बोलना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से वो जो व्यक्ति है वो अनपॉपुलर हो जाता है। अब कुछ स्थान है जहाँ पे आपको चुप रहना चाहिए, जैसे कि कहीं कोई बड़ा आदमी कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है, तो आपको बीच में बोल कर के उसकी बातें नहीं काटनी है। कहीं कोई प्रवचन चल रहा है, तो आप उसके बीच में अगर बोलेंगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, फिर उसमें आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो इससे आप दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हैं और आप भी उस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे जो आपका शिक्षक आपको बता रहा है और इसकी वजह से आप कई नुकसान में ही रहेंगे। तो जो बोलने की जगह है, वहीं पे ही बोलना चाहिए। कई बार जैसे कोई व्यक्ति आप सो को गुस्से में है, आपसे कुछ कह भी रहा है, तो उस समय आप उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं, उससे बहस करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो उससे उसका गुस्सा कई बार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ना ये उसके लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है। इसलिए बात को बढ़ाने से बेहतर है बात को ख़त्म कर देना। और बात को ख़त्म कर देने का तरीका यही है कि आप चुप हो जाएँ, आप मत बोलें। और जब कहीं पे भी कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो उसमें यही होता है कि एक आदमी बोलता है, दूसरा उससे ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, तीसरा फिर तीसरी बार वो बोलने वाला और ज़ोर से बोलता है, चौथी बार आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखते हैं और ऐसा मतलब दृश्य बन जाता है जो कोई खूबसूरत दृश्य नहीं होता, जो एक बड़ी अपमानजनक स्थिति होती है, वो आपके लिए भी अपमानजनक है, उस व्यक्ति के लिए भी अपमानजनक है जिससे आप बात कर रहे थे। तो चुप रहना अ, समझदारी है और जो लोग चुप रहते हैं, जो वक़्त पर बोलते हैं, जो सही वक़्त देख कर के बात करते हैं, वो समझदार लोग होते हैं। और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो तो हर टाइम बोलते रहते हैं, उनको
चुप रहने के लिए कह दिया जाए तब भी वो चुप नहीं रहते, क्योंकि उनकी एक आदत हो जाती है कि वो चुप रह ही नहीं सकते। आप उनको 50 बार कह दो आप चुप रहो, लेकिन वो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू से ही इस किस्म की मिली है कि उन्हें लगता है, अगर कोई उन्हें ये कहता है कि आप चुप रहिए, तो उन्हें लगता है ये आदमी हमारी बोलने की स्वतंत्रता का जो है हस्तक्षेप, उस पे हस्तक्षेप कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा, अगली चीज़ जो ज़िंदगी में आपको नाकामयाब करती है, वो होती है लापरवाही। और आप लापरवाह मत बनिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बहुत ध्यान के साथ में करिए। और आपको कुछ भी करने से पहले उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में सोचना है, प्रॉस एंड कॉइन्स दोनों तरफ से सोचिए। उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, उसका क्या अच्छा रिजल्ट हो सकता है, उसका क्या बुरा रिजल्ट हो सकता है, क्या चीज़ें हैं जो लापरवाही की वजह से आपके ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो लापरवाही की वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो लापरवाही करने की वजह से आपके सेहत को खतरे में डाल सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो लापरवाही करने की वजह से आपके परिवार को खतरे में डाल सकती हैं। तो ये जो लापरवाही है इससे बचने की ज़रूरत है, और जो भी काम करें बहुत सोच समझ करके करें, और हर बात को करने से पहले उसका नतीजा क्या होगा, ये ज़रूर सोच लें। अब मैं आपको वैसे भी बता दूं कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो गुंडे, आवारा, दबंग टाइप के होते हैं। और एक सभ्य आदमी में और एक गुंडे में क्या फर्क होता है? सभ्य आदमी और गुंडे में ज्यादा फर्क नहीं होता। सभ्य आदमी के भी दो हाथ होते हैं, गुंडे के भी दो हाथ होते हैं। सभ्य आदमी के पास में जो दिमाग होता है वो बहुत सोच समझ करके कोई काम करता है, जबकि एक जो गुंडा होता है वो गुंडा ज्यादा सोचता नहीं है। वो किसी पर हमला करना होता है, किसी को चाकू मारना है या किसी को थप्पड़ मारना है या घूंसा मारना है, तो वो एक बिना सोचे समझे धड़ाक से उसके ऊपर थप्पड़ मार देगा, धड़ाक से घूंसा मार देगा उसको जो है। लेकिन एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, वो 10 बार सोचता है कि मैं अगर इसको एक थप्पड़ मार दूंगा फिर क्या होगा, मामला बढ़ जाएगा, पुलिस में चले जाएगा, झगड़ा होएगा, मेरी बेइज्जती होगी, ये आदमी शायद मेरा दुश्मन बन जाए, मेरे को आगे लंबे समय तक जो है दुश्मनी निभाने की कोशिश करेगा, इससे मैं झगड़े को क्यों बढ़ाऊं, मैं शांत रहूं। तो वो आदमी जो होता है अपने आप को सोच समझ करके उस परिस्थिति में भी शांत रखता है। लेकिन गुंडा जो होता है वो नहीं डरता, वो आगा पीछा नहीं सोचता, वो जो होगा देखा जाएगा, चलो अब मेरे को जो करना है मैं कर देता हूँ। तो ये इस जो आदत है, ये एक किस्म की लापरवाही है, और ये लापरवाही जो है वो जिंदगी में आपके नहीं होनी चाहिए। और जिंदगी के अंदर सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जुआ खेलना शुरू कर दें। और जुआ खेलना जो है किसी भी स्थिति में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो आप जुआ खेलने का मतलब है रिस्क लेना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना। और बहुत ज्यादा रिस्क लेना कोई समझदारी की पहचान नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं तो उसके जो अंजाम होगा वो कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है। और चाहे वो आप व्यापार में रिस्क ले लें, चाहे आप किसी से कर्ज लेने की, बहुत बहुत बड़ा कर्ज लेने की रिस्क ले लें, या किसी से झगड़ा करने की एक रिस्क ले लें, ये सब जुआ खेलना ही है एक किस्म का जो है। तो इस तरह का जुआ आप मत खेलिए, और बहुत सोच समझ करके कोई भी काम करिए। और आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस दुनिया में आकर के अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का जो फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला यही है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए,
और आप जो है अपने खान पान के बारे में ध्यान रखिए, आप अपनी एक्सरसाइज के बारे में ध्यान रखिए, आप व्यायाम के बारे में ध्यान रखिए, मेडिटेशन है, योगा है, ये सब आप अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए और बुरी आदतें जो हैं उनको त्याग दीजिए। समय पर उठना, समय पर सोना, कोई जो है नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना, शराब नहीं पीना, नशाखोरी नहीं करना। ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में अ, उतार लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपकी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़रेगी, आपका परिवार खुशहाल नहीं होगा, आप ज़िंदगी में सफल व्यक्तियों में शामिल नहीं होंगे, ज़रूर होंगे। लेकिन अगर ये जो आठों मैंने आपको कारण बताए हैं, इन कारणों की तरफ आपका ध्यान नहीं रहा और आपने इनमें से किसी भी दोष को स्वीकार कर लिया और वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, तब समझ लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली। तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा ध्यान से इन बातों से बच कर के रहिए। सफल ज़िंदगी जीने के लिए ये 8 चीज़ें जो हैं जिनको आपको त्यागना होगा और ये 8 चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में से त्याग देंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़रेगी, जो दूसरों के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल होगी। तो बस इसके साथ में ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल के परिवार में शामिल हो जाइए। मेरे इस तरह के जो वीडियो हैं उनको आप देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जो है उसको का जो घंटी का बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।